बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करने वाले हैं। 2.7 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इम्तिहानी नुक्ता नजर के हवाले से भी, और वैसे भी ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अहम सवाल है ये जो आज आपको करवा रहा हूँ। इसमें दो इक्वेशंस आपके पास होंगी। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखें क्वेश्चन की, सॉल्व द सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा, सिमुल्टेनियस इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं, मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर नहीं सॉरी, मतलब सिमुल्टेनियस इक्वेशन वो इक्वेशंस का सिस्टम होता है जिसका सोल्यूशन कॉमन हो, दोनों का कॉमन सोल्यूशन हो, मतलब कि एक सोल्यूशन सेट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं, उन इक्वेशंस को सिमुल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। तो इससे कबल बेटा हमने 2.6, 5 और अप टू 7 पीछे को जो है वो तमाम एक्सरसाइज कर ली थी। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से जाके आपको वो तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। मूव करें, आप क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे लिखना है जी, इसका यहाँ पे आ जाएगा फर्स्टली इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट ये हमारे पास जो क्वेश्चन है x + y = 5, और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, इसको आप कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1 है। और जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x² - 2y - 14 = 0। तो इस तरह मेरे पास ये इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसको भाई हम सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास एक इजी मेथड ये है कि हम इक्वेशन 1, मतलब दोनों इक्वेशन में से पहले 4 सवाल एक ही जैसे हैं, एक टाइप के हैं, तो आप उन चारों सवालों में से आपके पास 2 इक्वेशन होंगी। हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 लिखें, x + y = 5। यहां से x की वैल्यू निकालें, x = 5 - y। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 3 बन गई है। इसको आप पुट कर दें, यहां पे लिखें पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप x की जगह पे x की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी, तो जब मैंने यहाँ पे पुट की x की जगह पे x की ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास जो आगे क्वेश्चन आएगा, मींस के यहाँ पे x की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगी मेरे पास 5 - y² - 2y - 14 = 0। अब इसको आप सॉल्व करें। 5 का ये फार्मूला है तो स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर मेरे पास बेटा, इसको फार्मूले की फॉर्म में खोलें, इसको तरतीब से लिखें जी। आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, -2, a की जगह पे 5, b की जगह पे आ जाएगा y, फिर प्लस y का स्क्वायर, ये -2y एज इट इज, और ये माइनस का 14 = 0। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा जी 25 - 5 2, ये हो गया मेरे पास 10y, और इसी तरह ये मेरे पास हो गया जी y का स्क्वायर, और ये -2y, और ये माइनस का 14 = 0। इसको तरतीब से लिखिए। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा y², उसके बाद -10y - 2y माइनस का 12y, फिर 25 माइनस का आपके पास आएगा 14, तो 14 में से आपने 25 को किया माइनस, तो आपके पास आ गया प्लस का 11 = 0। ठीक है, अब इसको हम मजीद यहाँ पे जो है वो शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर -12y + 11 = 0। अब इसके बनाने हैं हमने पेयर्स। ठीक है, 11 के ऐसे 2 पेयर्स आपने ढूंढने हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर से कर लें। ठीक है, आप इसको जो है वो फैक्टराइजेशन से कर लें। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसको और इसको करें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 11y का स्क्वायर। ठीक है, अब 11 के आपने 2 पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 11 आई, लेकिन उसको प्लस करो तो माइनस का 12 आना चाहिए। तो मेरे पास 1 और 11 ऐसे 2 पेयर्स हैं, ऐसे 2 इसके नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा, जिनको मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 12 आ जाएगा। अब बात यहाँ पे ये कंफ्यूज करती है आपको कि मेरे पास कौन सी नंबर जो है प्लस का आएगा, कौन सा नंबर माइनस का आएगा। उसके लिए आपके पास दोनों ही जो है वो माइनस के आएंगे। ठीक है, तो इसको लिखें y का स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का y + 11 = 0। ठीक है, अब इन दोनों पहली 2 रकमों में से आपके पास बेटा y कॉमन है, तो y - 11, इनमें से माइनस का 1 कॉमन है, तो y - 11 = 0। सारी वैल्यू में आपके पास y - 11 और बाकी बचेगा y - 1 = 0,
तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 11 को उधर ले गए तो 11 हो गया, y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास y की बेटा दो वैल्यूज जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब इसको जो है मैं करता हूँ रेस, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो अब हम इनको बारी बारी पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमें अब x की वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप y की जगह पहले आप इक्वेशन 3 लिखें, इक्वेशन 3 मेरे पास आएगी, वो सामने लिखिए ये x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें, हाँ जी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे आपने 11 पुट करना है, तो 11, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी y 5 माइनस 11 तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 6। x की वैल्यू माइनस 6 y की किस वैल्यू पे आई है, y की वैल्यू पे, ठीक हो गया। अब ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू अब यहाँ पे लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 1, एट y इज इक्वल टू 1। जब आपने y 1 पुट किया तो उसको इक्वेशन को दोबारा फिर लिखें 5 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, अब यहीं पे मैं आपको सिमुल्टेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट भी देता हूं और यहां पे इसको लिखना कैसे है। देखें, आपने हमेशा इसको लिखना है पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, x एंड y। पहली वैल्यू हमेशा x की होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि x की ये वाली वैल्यू लिख दी, y की ये वाली वैल्यू लिख दी, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है, ठीक है। x y की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, अब यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन सेट इसका लिखने वाला हूं मैं, सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो आपने x की, अगर मैं इसकी बात करूं, x की आपने -6 लिख ली, -6 लिख ली। x की -6 y की किस वैल्यू पे आई थी, y की अगर हमने 11 पुट की है तो x की -6 आई है, मतलब x के साथ y की ये वाली वैल्यू अब आएगी, ठीक हो गया, -6 एंड 11, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर x की 4 वैल्यू आई है, लेकिन वो किस पे आई है, वो आई है मेरे पास, यहां से मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं इधर, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की है किल्लत, ठीक है जी। अब यहां पे आ जाएगा मेरे पास x आ जाएगा 4 y की किस वैल्यू पे आई है, 1 पे ऊपर आई है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, ये मेरे पास है जी 4, ठीक है। ये ऐसे लगा के अब इसके इर्द गिर्द हम लगा देंगे ये दरमियानी ब्रैकेट, इसका मतलब है कि ये हमने इसको जो है वो सोल्यूशन सेट इसका फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब सिमुल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये था कि अब जैसे 4 और 1 ये सोल्यूशन सेट है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं x की जगह पे 4 पुट करता हूं, y की जगह पे 1 पुट करता हूं, देखें x की जगह 4, y की जगह पे 1, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 5, मींस के बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास आंसर जो है वो आया है। इसी तरह इसको चेक कर लें, अब ये 4 1 इसको भी करें तो वो उसको भी सेटिस्फाई करवाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जी। तो मेरे बच्चों, इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हमने यहाँ पे लिखा इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इन इक्वेशन को आप लिखते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट वाली आ जाएगी 3x - 2y इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ये हमारे पास भाई इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। दूसरी इक्वेशन लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस xy माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 1। इसको भी हम जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशंस को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें भी आपने फर्स्ट इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी मर्जी निकालनी है, आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिखें 3x - 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। हर स्टेप आपने कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस 2y को इधर ले जाएं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी 3x इज इक्वल टू 1 + 2y। अब 3 को आपने करना है डिवाइड, इसको यहाँ लिखें 3x इज इक्वल टू 1 + 2y, इसका बटा 3 और इसका बटा जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर आ जाएगा 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप इक्वेशन 3 को उठाएं, इक्वेशन 2 में x की जगह पे पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, यहाँ पे लिखें जी पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन
2। इक्वेशन 3 को उठाएं, इक्वेशन 2 में आप x की जगह पे पुट कर दें। पहले आप इक्वेशन 2 लिखें, हमारी इक्वेशन 2 है क्या, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह पे वैल्यू लिखें, x की जगह पे वैल्यू लिखें बेटा 1 प्लस 2y ओवर 3, इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस x की जगह पे 1 प्लस 2y ओवर 3 इंटू वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम करेंगे ओपन, ऊपर वाले का फार्मूला ओपन कर देंगे तो नीचे वाले का 3 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन किया तो 1 का स्क्वायर बेटा मेरे पास आएगा 1 प्लस 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर आ जाएगा 4y का स्क्वायर, फिर प्लस 2a भी करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 4y ओवर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब इस y को अंदर मल्टीपल कर देंगे इसके साथ, ये आ जाएगा मेरे पास y प्लस फिर हो जाएगा 2y का स्क्वायर ओवर 3, यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि इसका बटा कैंसिल करना है। तो भाई बटा कैसे कैंसिल होगा, बटा आपका कैंसिल होगा जब आप इन बटे वालों का एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम आपके पास 9 आ जाएगा बेटा, 9 इसका एलसीएम आएगा तो हम बोथ साइड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई 9 बाय बोथ साइड। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, मैं चाह रहा हूं कि इसी के ऊपर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाए। तो आपने बेटा हर क्वेश्चन आपका स्टेप, आपने हर स्टेप अपना क्लियर करना है। तो आप यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहां भी और इधर भी। ठीक है, तो इसको लिखें सबसे पहले 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9। ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 9 के साथ, ऐसे ही प्लस यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ पे y प्लस 2y का स्क्वायर ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ आ गया जी आपके पास, ये जगह कुछ थोड़ी सी है, चलिए मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इधर 9 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसको जो है ना थोड़ा इधर कर लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मेरे ख्याल में सारा क्लियर आपको नजर आ रहा है। 9 9 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 3 9। ठीक है, अब ये कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस ये 3 अंदर मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, फिर 3 टू द 6y का स्क्वायर, फिर ये माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, बट आपने क्वेश्चन जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपना पॉइंट, सारा पॉइंट आपने क्लियर करना है, हर स्टेप से अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है। अब पहले y के स्क्वायर वाले जो है देखें, 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर, ये आपके पास हो गया 10y का स्क्वायर। ठीक है, 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको लिखें सबसे पहले 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 3y प्लस का आपके पास आ जाएगा 3y, फिर जो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास आएगा 1, इस 9 को इस साइड पे ले माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब भाई इसको ये हो जाएगा आपके पास जस्ट y का स्क्वायर, फिर प्लस का 3y, ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई यहाँ से जो है आपके पास 4y सॉरी ये 4y प्लस 3y, यहाँ पे बेटा आपके पास आएगा 7y। ठीक है, ये 4y प्लस 3y, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा जी 7y। ठीक है, अब इसका आपने बनाने हैं पेयर्स। आपने करना ये है यहाँ पे आपने इस नंबर को और इस नंबर को करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8y का स्क्वायर। अब आपने 8 के 2 जोड़े बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाऊं, आपने ऐसे 2 पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास -8 आए, और जिनको मैं जमा करूं तो मेरे पास जो जवाब है वो प्लस का 7 आए। तो मेरे पास 1 और 8 ही है जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 1 मेरे पास माइनस का होगा, 8 मेरे पास प्लस का होगा। ठीक है, 8 और माइनस का 1, 8 और माइनस का 1, इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ेगा। y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपके पास y कॉमन, y प्लस 8, इनमें से माइनस का 1 कॉमन, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू में आपके पास y प्लस 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इनको 0 के बराबर रख लिया, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 8 को उधर ले जाए, y इज इक्वल टू माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हमने y की 2 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब y की वैल्यूज को बारी बारी इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका लगा देंगे जी लाइन। ठीक है, ये आप भी हंस रहे होंगे कि पता नहीं ये सर क्या जादू कर रहे हैं। तो ये बच्चे हमारे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने सारे का सारा क्वेश्चन इसी जो है वो मैं कुछ रेज ना करना पड़े ताकि आप नोट भी कर लें। ठीक है, तो इसको मैं पहले 8 को पुट करता हूँ, 8
y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन नंबर 3। पहले आप इक्वेशन 3 को लिख लें। इक्वेशन 3 मेरे पास होगी x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर आ जाएगा 3। अब आप x की y की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, 1 + 2 और माइनस का 8 पुट कर दिया ओवर का 3, 1 माइनस का आ जाएगा 16 ओवर 3, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15 ओवर 3। अब ये x की वैल्यू जो आ जाएगी 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, माइनस का आ जाएगा आपके पास 5। x की वैल्यू बेटा 5 आ गई माइनस का, और y की वैल्यू -8 आ गई है, ठीक है। तो आपके पास y की अब ये एक सोल्यूशन सेट बन गया, -8 और -5, ठीक है। अब सिमिलरली एट y इज इक्वल टू 1, एट y इज इक्वल टू 1, जब आपने 1 पुट किया यहाँ पे y की जगह पे, x इज इक्वल टू 1 + 2, y की जगह पे 1 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू ये बेटा आपके पास आ गया 1 + 2, 3 ओवर 3 इज इक्वल टू आपके पास x की वैल्यू भी जो है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास ये और ये बनेंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्यूशन सेट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट, ठीक है। सोल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे जी x की, सबसे पहले ये हम लिखेंगे, ये वाला पहले वाला जो हमने सोल्यूशन निकाला, पहले x की आ जाएगी मेरे पास -5, x की -5 y की किस वैल्यू पे आई है, -8 पे, फिर -8, ठीक हो गया। फिर उसके बाद x की ये 1 और y की बाई चांस ये भी 1 आ गई है, ठीक है। तो अब ये इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर जो है वो लिख दिया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा इस तरह कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों, इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल इजी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है ना वो ये बटे में वैल्यू इक्वेशन जो है वो बटे में दे दी है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप जो है इसका बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे हम जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली इसको सोल्यूशन के बाद हमने इसको लिखा जी x - y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद 2 ओवर x - 5 ओवर y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा आपने सिंपल करना है। इसका जो डिनोमिनेटर में जो दो वैल्यूज ये x और y है, इसको आपने यहाँ से कैंसिल करना है, इसको मजीद के आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे लिखें बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को आपने करना है यहाँ पे सॉल्व। हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, इनका ले लिया हमने एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया एक्स वाई, ठीक है। एक्स से कैंसिल, वाई ऊपर मल्टीपल हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, माइनस वाई कैंसिल तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस एक्स वाई को यहाँ से आपने कैंसिल आउट करना है। हम दोनों तरफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो मीन्स के ये वाला इधर इसके साथ चला जाएगा, तो 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ही है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम नहीं देना, क्योंकि हमने 2 को ही इसको सिंप्लीफाई किया था। अब आ जाए इक्वेशन 1 के ऊपर। अब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 उसको लिखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब y को उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 को उठाएं, 2 में x की जगह पे पुट करते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को आप उठाएं, x इक्वेशन 2 में x की जगह पे आप पुट कर दें, तो ये मेरे पास है 2y माइनस 5x की जगह पे 7 प्लस वाई है इज इक्वल टू 2। ये y को मैं पहले लिख लेता हूँ, x की जगह पे 7 प्लस वाई, ठीक हो गया। अब इसको मजीद इसको ओपन कर दें, ये मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस 5 7 द 35 हो जाएगा। फिर ये माइनस का आ जाएगा 5y इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 7 टू द 14y और ये 2y का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जी इन वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाएं, ठीक है। इसको आगे मजीद जो है हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को तीनों को आप उस साइड पे ले जाएं, उसको ज़रा तरतीब से लिखें। वो मेरे पास आ जाएगी 2y का स्क्वायर प्लस 14y। ये उधर गए तो आपके पास ये माइनस 5y उधर जाके प्लस का 5y, 2y उधर जाके माइनस का 2y और ये प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया जी मेरे पास 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 5y माइनस 2 बाई 3, ये 17y हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बना लें आप दो पेयर्स। कैसे करेंगे आप इसको, नेक्स्ट यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करते आए हैं, पहले चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी, ठीक है। इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 35 ज़रब 2y का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया जी 70y का स्क्वायर। हमने 70 के दो पेयर्स बनाने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 70 आए,
लेकिन जिनको मैं आपस में प्लस करूं तो मेरे पास जो है वो 17 आए। ठीक है, अब 10 और 7 आपकी माइंड में भी यही होगा कि 10 7 17 होता है, 10 7 17 भी होता है। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन जो है वो बेटा सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ये 2y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं कर देता हूँ रेज यहाँ से। बहुत इजी क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें से आपने 2y लेना है कॉमन, 2y कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया आपके पास y प्लस बच गया आपके पास 5। ठीक है, और यहाँ से हमने लेना है जी यहाँ से हमने 7 कॉमन लेना है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू मेरे पास आ जाएगा y प्लस 5, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप इक्वल टू 0 रखें, इसको भी 0 रखें, एंड 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -5 एंड 2y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7/2 और y इज इक्वल टू -5। हमारे पास दो y की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -7/2। अब पहले आप y की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3। पहले आप इक्वेशन 3 लिख लें। इक्वेशन 3 मेरे पास है क्या? इक्वेशन 3 है मेरे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस y। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट, इसको अब मैं y की जगह पे y की वैल्यू पुट करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह पे आ जाएगा -5। ठीक है, तो बेटा 7 -5 तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2। x का आंसर 2 आ गया, तो y की वैल्यू मेरे पास आई थी 7, y की वैल्यू -5 थी। ठीक है, तो एक हमारे पास ये सोल्यूशन सेट और एक आपके पास ये सोल्यूशन सेट। अब इसी तरह हम जो है इसके दूसरे पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, मतलब कि ये y की जो है दूसरी वैल्यू है उससे हमने x की दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखें पुट y इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर आप पुट करते हैं। इक्वेशन 3 मेरे पास ये वाली है, उसको लिखें पहले x इज इक्वल टू 7 प्लस y, x इज इक्वल टू 7 -7/2 हो जाएगा। तो इसका ले लें आप एलसीएम, 2 7 2 द 14 -7, तो 14 -7 7/2, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7/2। मीन्स के दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब इनको लिखें बारी बारी। सोल्यूशन सेट जो है उसको मैं लिख देता हूँ जी ब्लू करके। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन सेट था, x की वैल्यू आई थी 2, x की 2 y की किस वैल्यू पे आई थी? -5 पे, 2, -5। उसके बाद भाई फिर दूसरी वैल्यू x की आई है 7/2, y इसमें y की कौन सी थी? -7/2। ठीक है, इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन बेटा मेरे पास 4 बहुत ईजी है। 3 और 4 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास ए और बी दो जो है वो नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब इसको लिखा सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब भाई इक्वेशन 2 को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर किया था बाय इक्वेशन 2। इसको लिखें पहले a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2। इनका ले लें एलसीएम, एलसीएम मेरे पास आ गया एक्स वाई, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा x कैंसिल, तो ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2। अब इस एक्स वाई को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये 2 ही है, उसी को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे जी इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आपने यहाँ पे लिखना है। इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। इस y को इस साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास हो गई है 3। अब इक्वेशन 3 को आपने उठाना है, इक्वेशन 2 में x की जगह पे आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो देखें भाई यहाँ पे लिखें पुट
x इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे आप पुट कर दें, ठीक है। आप लिखें जी ए वाई माइनस बी, एक्स की जगह पे मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस वाई, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2। मैं वाई को पहले लिखता हूँ, एक्स की जगह पे अब एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ ए माइनस बी माइनस वाई, ठीक है। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। अब इसको आगे ओपन कर दें, ये ए वाई माइनस ये हो जाएगा मेरे पास बेटा ए बी माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आपके पास हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स के 2 इसको लिख दें 2 फिर सिमिलरली माइनस का 2 फिर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका एक स्टेप यहाँ पे हम और कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को भी इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यूज इस साइड पे तो ये 2 स्क्वायर इधर आके हो गया प्लस का 2 स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये माइनस का ये इधर आके माइनस का 2 माइनस का 2 ठीक है। यहाँ पे a भी है पहले से। उसके बाद भाई फिर ये प्लस का b फिर ये माइनस का 2b इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस 2b। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप यहाँ पे तवज्जो करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ये तीनों वैल्यूज इधर आ चुकी हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया, इसको आप यहाँ पे लिख दें माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो बेटा ये 2 स्क्वायर, उसके बाद भाई ए वाई माइनस 2 यहाँ पे बच गया आपके पास माइनस का ए वाई, ये बी वाई प्लस 2b ये बन गया आपके पास 3by, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस का या इसको प्लस वाले को पहले लिख लें बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक स्टेप हम और करते हैं 2y का स्क्वायर, इसमें से बेटा आपके पास जो है वो y कॉमन ले लें और इसको मैं तरतीब जो है वो इसकी चेंज करता हूँ। 3b मैंने पहले लिख दिया और इस a को मैंने बाद में लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास आ गया y, ठीक है। सिर्फ मैंने ये प्लस वाला पहले लिखा है, माइनस वाला बाद में लिखा है, तो इसीलिए ये हमारे पास ये प्लस में आ गया, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे आगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट। इसमें a b c की वैल्यूज पहले आप देख लें। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3b माइनस a है, सिमिलरली c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ए बी है, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच गया। अब इसको मजीद जो है वो आगे भी हम सॉल्व करते हैं जी। तो अब इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, लेकिन अब फार्मूला x इज इक्वल टू नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास इक्वेशन y में है। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 3b माइनस a प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स के 3b माइनस a इसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2, c की जगह पे इसकी जगह ये थोड़ी सी हमें किल्लत नज़र आ रही है c की जगह पे आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। और इस सारे का आ जाएगा जजर और सारे का बटा आ जाएगा 2a की जगह पे 2, हाँ जी। y इज इक्वल टू, अब इसको बेटा अंदर मल्टीपल कर दें, माइनस का हो जाएगा 3b माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा a और ये प्लस माइनस इसका फार्मूला हमने करना है ओपन। जब इसका फार्मूला आपने ओपन किया 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9b का स्क्वायर, फिर जब 2ab करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6ab, फिर ये प्लस a का स्क्वायर, फिर ये 4 to 8 हो जाएगा माइनस का 8b का स्क्वायर माइनस ab। अभी इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, अभी उसको मैंने ओपन नहीं किया, ओवर आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। अब इसको मजीद एक स्टेप हम और करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस, अब ये बेटा 9b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 8ab आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और ये जजर और ये बटा इसका आ जाएगा 4। अब इसको मजीद हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर आपके पास बच गया b का स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8ab आपके पास बच गया प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ रहा है प्लस a का स्क्वायर, इसका जजर और बटे में आ जाएगा आपके पास 4, ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला जो है वो क्लोज करें, फार्मूला आपके पास बनता है माइनस 3b
प्लस ए प्लस माइनस ये बनेगा बेटा b प्लस ए का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो y इज इक्वल टू -3b प्लस ए प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो b प्लस ए आ जाएगा ओवर 4। अब इसको एक दफ़ा आपने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसको आपने माइनस में लिखना है। तो इसको मैं पहले प्लस में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू -3b प्लस ए प्लस b प्लस ए ओवर 4। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब मैंने इसको प्लस में लिखा तो ये वैल्यू प्लस में आ गई b प्लस ए। तो इसको मजीद आगे करें, ये b -3b ये कितना हो गया, -3b प्लस 2b, a प्लस ए 2a को मैं पहले लिख दिया और -3b प्लस b तो मेरे पास बच गया माइनस का 2b ओवर आ गया 4, ऊपर में से आपके पास 2 कॉमन, तो a माइनस b ओवर 4 2 1 2 2 2 4, y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2। हमारे पास एक y की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो मैंने लिखनी है वो उसके लिए मैं इस वाले पोर्शन को कर देता हूँ रेस। मुझे ये रेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आगे जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रेस। अब इसको नोट कर लें, इसको जो है वो बैक करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैंने तो बहुत चाहा था कि ये मेरे पास क्वेश्चन जो है वो इसी पे हो जाए, लेकिन मुश्किल हो गया है। जी, तो अब बेटा यहाँ पे देखें नेक्स्ट इसको देखें जी, आपके पास y की एक वैल्यू आ गई है a माइनस बी ओवर 2। दूसरी वैल्यू आप लिखें y इज इक्वल टू -3b प्लस a। अब यहाँ से लिखना है आपने माइनस की माइनस में, माइनस b प्लस a ओवर आ जाएगा आपके पास 4। हाँ जी, ये आपके पास माइनस का 3b प्लस a माइनस b माइनस a ओवर 4। a से a कैंसिल हो गया, -3b माइनस b माइनस आ जाएगा 4b ओवर 4, 4 4 से कैंसिल, तो y आपके पास आ गया बेटा माइनस का b। ठीक है, अब y की आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगर हम पहले इसी को पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू -b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपने इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपने y की जगह पे जो है वो पुट कर देना है आपने किसको, -b को। इक्वेशन को लिखें पहले, x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y विच इम्प्लाइज दैट a माइनस b माइनस और ये माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस माइनस ये प्लस b, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू a। हमारे पास एक सोल्यूशन सेट ये और ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये भी आ गया था। अब दूसरे के लिए हम इसी को पुट करेंगे, एट y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर आप ये इसको पुट करें। हाँ जी, जब आपने इक्वेशन के अंदर पुट किया x इज इक्वल टू, इक्वेशन वैसे मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, यहाँ से भी देख लें, a माइनस b माइनस a ओवर 2। ठीक है, आप इन दोनों का ले लें एलसीएम। एलसीएम आ गया मेरे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस का 2b माइनस का आपके पास आ जाएगा a और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का b। ठीक है जी, तो अब मज़ीद इसको हम जो है वो यहाँ पे करेंगे। हाँ जी, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस a बच गया, माइनस 2b प्लस b माइनस का b ओवर 2। दूसरा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास कुछ ये आ गया। ठीक है, अब इनको आपने सोल्यूशन सेट को लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी देखें। हाँ जी, पहले आप लिखें जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, x की पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है या ये लिख ले, आपकी मर्जी है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास x की a आई है, y की किस पे, y की माइनस b पे। उसके बाद मेरे पास x की a माइनस b ओवर 2 आई है, y की क्या थी, वो भी हमारे पास a माइनस b ओवर 2 ही थी, ये बाई चांस जो है वो सेम आ गई है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।